हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में कुछ जान लेते हैं ताकि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले तो ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल है। इसके दो इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल है। इनपुट टर्मिनल ए और बी हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज आप बी पे अप्लाई करेंगे, प्लस का मतलब है वो यहाँ पे सेम पोलैरिटी के साथ अपीयर होगा। दूसरा, ए टर्मिनल निगेटिव से अटैच्ड है। निगेटिव का मतलब है कि यहाँ पे जो आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे रिवर्स्ड पोलैरिटी के साथ अपीयर होगा, ठीक है। और ये दो पावर सप्लाई के लिए हैं। अब यहाँ पे जो इसका आउटपुट वोल्टेज होगा वो वी ए डिफरेंस वी बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आउटपुट वोल्टेज वी ओ इक्वल्स टू वी इसके बराबर होगा। यहाँ पे ए जो है वो वोल्टेज गेन है जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के रूप में हमने लगाया है, वोल्टेज गेन है। आइडियल केस में वोल्टेज गेन जो ए होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये एक पॉइंट हो गया कि इसका वोल्टेज गेन आइडियल केस में इनफाइनाइट लेके चलते हैं, यानी ए की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो ए बराबर वी ओ अपान वी ए माइनस वी बी। ये वी ए माइनस वी बी जो है सिग्नल डिफरेंस है, इसको इसी फॉर्म में लेके चला जाता है, इक्वल्स टू 1/0 इनफाइनाइट के लिए। तो यहाँ पे इस फ्रैक्शन को इनफाइनाइट बनाने के लिए क्या करना होगा कि इसका जो डिनोमिनेटर हो वो 0 हो जाए, तभी ये फ्रैक्शन इनफाइनाइट होगा। तो इसका डिनोमिनेटर 0 होने पे हम एक ये कंक्लूज़न देखते हैं, वी ए इक्वल्स टू वी बी का मतलब क्या है कि इन दोनों टर्मिनल पे जो भी वोल्टेज अप्लाई होंगे वो बराबर होंगे। अगर यहाँ पे बी को हम ग्राउंड कर दें तो वी बी 0 हो जाएगा, उस केस में वी ए भी 0 हो जाएगा ग्राउंड होने के केस में। या फिर अगर यहाँ पे हम 2 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो वी बी भी 2 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों वोल्टेज जो ए और बी टर्मिनल पे अप्लाई हो रहे होंगे वो बराबर होंगे। इस चीज़ का हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यूज़ करेंगे। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो इसका इनपुट इम्पीडेंस होता है आइडियल केस में वो भी इनफाइनाइट होता है। तीसरा, किरचॉफ करंट लॉ का यूज़ करेंगे। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि जंक्शन पे मिलने वाली करंट्स का अलजेब्राइक सम 0 होता है, यानी कि अगर यहाँ पे इस तरह से करंट मिल रही हैं और ये एक लीव कर रही है I1 I2 I3, तो इस जंक्शन पे इनका अलजेब्राइक सम अगर लेंगे तो I1 प्लस I2 माइनस I3, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, ये लीव कर रही है करंट। जो लीव कर रही है वो माइनस में लेंगे, जो इंटर कर रही हैं वो प्लस में लेंगे। ये I1 और I2 इंटर कर रही हैं, टूवर्ड ओ है, ये आउटवर्ड ओ है, और ये लीव कर रही है I3, इसलिए इसको हमने माइनस में लिया है। I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। ये करंट लॉ हो गया किरचॉफ का, इसका यूज़ करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनका यूज़ करके हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की है। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज इन फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में आउटपुट वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। हमने बताया था कि इसके दोनों टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वो सेम पोलैरिटी के साथ अपीयर होता है, इसलिए इसे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। ये इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है क्योंकि इस पे अप्लाई जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे अपोजिट या रिवर्स पोलैरिटी के साथ अपीयर होगा, ठीक है। और दोनों पे जो वोल्टेज अप्लाई होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्मिनल है ग्राउंडेड है, तो अगर ये ए है और ये बी है तो वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को एक्स हम मान लें तो हम देख रहे हैं कि यही वोल्टेज यहाँ पे भी है, तो वी एक्स इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ इस पूरे सर्किट में यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये ग्राउंड है, ये 2 वोल्ट है, यहाँ से 2 वोल्ट, यहाँ पे एक्स वी एक्स है जो कि हमने 0 निकाला है। ये रेजिस्टेंस 2 किलो ओम के इस तरह से लगे हुए हैं।
तो पहले तो इस पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यहाँ से स्टार्ट होगा और इस डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो करंट को डिवाइड होना चाहिए, एक पार्ट इधर जाना चाहिए, एक पार्ट इधर जाना चाहिए, लेकिन इधर कोई पार्ट नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस अप्लाई होता है, इसलिए इधर कोई करंट पास नहीं होगा। जो करंट होगा वो इधर ही पास होगा। अब ये इस तरह से सीन देख सकते हैं आप हैं, ये इस तरह से यहाँ पे एक्स है, इधर कोई करंट ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है 2 किलो ओम का, तो ये जो इधर से करंट पास हो रहा है I1 वही यहाँ भी रहेगा। अगर इसको I2 भी मान लें तो करंट का किरचॉफ का करंट लॉ देख सकते हैं हम, I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0 या I1 इक्वल्स टू I2। कहने का मतलब है कि दोनों करंट बराबर हैं, तो हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे 2 माइनस Vx अपॉन 2 इक्वल्स टू I1 की वैल्यू हो गई 2 माइनस Vx बाई 2। हम देख सकते हैं I1 इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। I1 इक्वल्स टू V बाई R, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे 2 है वोल्टेज, यहाँ पे Vx है, तो 2 माइनस Vx पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अपॉन R, ये 2 किलो ओम हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे I2 के लिए, क्योंकि I1 इक्वल्स टू I2 था, हमने किरचॉफ लॉ से देखा था, ये इंटर कर रही करंट है, ये बाहर लीव कर रही है, तो I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0 हो गया। I1 बराबर I2, I1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब I2 की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे Vx माइनस कुछ यहाँ पे भी मानना पड़ेगा, मान लेते हैं y है यहाँ पे Vy अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। Vx की वैल्यू हमने निकाल ली है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे x इसी के इक्वल है, Va बराबर Vb बराबर Vx। ये हमने Vy यहाँ पे जो y पोटेंशियल था वो माइनस 2 वोल्ट हमने निकाल लिया, Vy माइनस 2 वोल्ट हो गया। अब हम देख सकते हैं इस पूरे सर्किट में हम किस तरह से किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। अब ये जो करंट फ्लो हो रहा था I, ये यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर दोबारा चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं। जो करंट इस तरह से मान लिया हम I फ्लो हो रही है, तो ये I जो होगी ये यहाँ पे जंक्शन पे आके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये I1 हो गई, ये I2 हो गई। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये I जो है इंटर कर रही है और I1 और I2 दोनों लीव कर रही हैं जंक्शन को। ये I जो है Y की तरफ जा रही है और इंटर कर रही है, I1 और I2 लीव कर रही हैं, तो I माइनस I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0, I बराबर I1 प्लस I2। अब इन सब के लिए वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में I की वैल्यूज़ लिख देंगे। इसको हम इस तरफ से यहाँ से कर सकते हैं। हमने देखा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 आया था, तो I की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे Vx माइनस Vy अपॉन 2 किलो ओम इक्वल्स टू I1 जो है वो इस तरफ पे जो करंट जा रही है वो I1 है, ये वाली करंट I1 है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो Vy माइनस Vo अपॉन 2 किलो ओम प्लस I2 क्या है जो नीचे की तरफ करंट जा रही है, Vy माइनस ये ग्राउंड अगर है तो Vy माइनस Vg अपॉन 2 किलो ओम। 2 कैंसिल सारे हो जाएंगे। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे Vx Vy की, और Vg तो ग्राउंड है तो 0 होगा,
वी एक्स की वैल्यू 0 पहले से थी, वी वाई हमने -2 निकाला बराबर यहाँ पे -2 निकाला वी वाई माइनस वी ओ प्लस वी वाई की वैल्यू हमने -2 निकाली, वी जी 0 है। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 बराबर -2 माइनस वी ओ -2 और इन सबको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 6 = -वी ओ और ये माइनस इधर चला जाएगा, वी ओ = -6 वोल्ट। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज आएगा, वी ओ = -6 वोल्ट। ये हमारा आंसर है। थैंक यू।